क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मुजफ्फराबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला मुल्तान। FIR नंबर 1357/2023। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 365, 302, 201 और 34 के तहत ये कार्रवाई शुरू हुई और इसी केस के दौरान तफ्तीश जिन जिम्नियों का इजाद हुआ वो हैं, यानी 23 सितंबर 2023 जिम्नी नंबर 302, 201 और 34। मुद्दइया शाहीना बीबी जोजा मोहम्मद जाफर साकिना चाह बेरी वाला सूरज म्यानी मुल्तान। नाजरीन, ये कुछ दोस्तों की आप बीती है जो हमेशा से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनमें से एक दोस्त का पूरा खानदान अपने दोस्तों की चाह इतनी है कि इनसे मिलने की खातिर एक साथ वक्त बिताने के लिए महीने में एक बार सुहेल नामी यह लड़का जरूर यहां आता है। यहां मौजूद ये पोल्ट्री फार्म भी इन्हीं में से एक दोस्त का है। नाजरीन, यही वो मकाम है कि जहां जिंदगी का एक नया तमाशा मंजर पर उभरा। यानी टिकटॉक बनाकर मशहूर हो जाने की ख्वाहिश इन्हें कहां से कहां तक ले गई। हाँ भाई, ऐसे बना, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। यह सब कुछ ऐसा ही होता रहा। फिर अचानक जैसे ही पिस्तौल को चेक किया जाने लगा, लम्हों में क्या कुछ गुजर गया, शायद किसी को समझ ही नहीं आया। जब समझ आना शुरू हुआ तो एक जिंदगी इन्हीं दोस्तों के दरमियान मौत से हमकनार हो गई। ये आपस में गुफ्तगू करने लगे कि हमने तो कई बार पिस्तौल चेक किया था मगर इसमें तो गोली ना थी, ये कहां से आ गई। बैठ जाए, मैं तो वीडियो बना रहा था, मुझे क्या पता कैसे लगी, क्या हुआ। नाजरीन, गोली कहीं से भी आ गई हो, एक शख्स जान की बाजी हार चुका है। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या करना चाहिए। नाजरीन, याद रखने की बात है कि जिंदगी लम्हों का खेल बनकर रह गई। यानी मोहम्मद सुहेल उम्र 18 बरस, हंसता मुस्कुराता नौजवान लम्हों के दरमियान मौत की वादियों में जा पहुंचा। अब यहां मसला दरपेश ये था कि क्या किया जाए ऐसे हालात में। अब ये आपस में गुफ्तगू ये कर रहे थे कि ऐसे हालात और वाकयात में क्या करना चाहिए। सरजद होने वाले इस जुर्म की बाबत किसी को आगाह करें या खामोशी अख्तियार की जाए। खड्डा करते इसको दबाते हैं। चलो, यहां आखिरकार आपस में ये तय पा गया कि इस मामले पर मट्टी डाल दी जाए। मैं तो परेशान हूं ना, तू खड़ा दे। जल्दी कर बैग दी फरमाइश कहने दे थोड़ा सा। अरे यार चल बस यार, बस कर, बहुत हो गया इतना यार। चला जा, बस करो, आजू चले, को लेके डालते हैं इसमें। चलो देख। और आखिरकार इन तमाम दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को मट्टी में छुपाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोशल मीडिया के नाते शोहरत हासिल कर लेने का जुनून
इन दोस्तों को जुर्म के दुराहे तक ले आया। लम्हों में अपने पराये हो गए। मोहब्बतें चाहतें मनो मट्टी तले दब कर रह गईं। फिर इस बात पर खामोशी अख्तियार कर लेने का अहद आपस में किया जाता रहा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम एक बार फिर उसी मोड़ की जानिब जा रहे हैं जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा एपिसोड थम गया था। दोस्तों, टिकटॉक के जुनून ने आज पूरे मुआशरे को किस मोड़ तक पहुंचा दिया है समझ में नहीं आता। बस एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूं, एक बात ज़रूर याद दिलाना चाहता हूं, ख़ास तौर से अहले खाना को, वालिदैन को, सरपरस्तों को, कि टिकटॉक के जुनून में मुब्तला अपने अहले खाना को ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कीजिए। खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे कहीं ऐसा ना हो कि ये जुनून इन लोगों की जान का दुश्मन बन जाए। बहरहाल शुरू करते हैं आज के जुर्म का ये अहवाल। वक्त गुजरता चला गया। कराची से आया हुआ मोहम्मद सुहेल जब काफी दिन बीत जाने के बावजूद मां से राबिते में नहीं आया तो मां उसने मुख्तलिफ जगहों पर राबिता कायम करके मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बेसुर। नाजरीन, मां तो मां ही होती है। वो बेचारी परेशान होकर खुद अपने लख्त जिगर की तलाश में मुल्तान आ पहुंची। नौजवान बेटे को इधर उधर तलाश करती रही, हर दोस्त से मालूम करती रही, मगर कहीं कहीं से कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल पाया। हर जानिब से दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार ये मजबूर मां मकामी पुलिस स्टेशन जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम सर, ये SHO साहब से मिला सर। मेरा ना बेटा लापता है, ये रिपोर्ट बेटा मेरा लापता है, तो ये रिपोर्ट करवानी है सर। हाँ, क्या मसला है? क्या मसला क्या है? सर ये ना मेरा बेटा है लापता। अच्छा, 8 से 10 दिन हो गए आप इसको। 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, ये बैठने दें अपनी बेटी को। बैठें, बताएं। 8-10 दिन से सर मेरा बेटा है लापता। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है बेटे का? सुहेल। अच्छा, सोहेल। हाँ जी। ये इधर के अलकुरैश फेज़ 2 में आया हुआ था? हाँ जी, दोस्तों के साथ आया था सर मिलने के लिए। अच्छा, अब उसका नंबर भी हाथ बन जा रहा है, कोई लापता, बिल्कुल भी कोई किसी चीज़ की खबर नहीं आई सर। आप किधर रहती हैं? मैं इसरा मैडी में रहती सर। कोई मोबाइल नंबर है? हाँ जी। वो मुझे लिखवा दें। हाँ जी। अच्छा, ये कब गया? 8 से 10 दिन हो जाएंगे सर इसको। आपका उससे लास्ट टाइम रब्ता कब हुआ था? इसका राब्ता यहां मुद्दइया शाहीना बीबी जोजा जाफर हुसैन ने अपने बेटे सुहेल के 3 दोस्तों को नामजद करवाया कि तीनों के पास मेरा बेटा मिलने आता था। उसने बताया मैं अलकुरैश में जा रहा उसके हूँ। दोस्तों के नाम अपना, ये एक अब्बास है। हाँ जी। और एक रिहान है जी। और एक हसनैन है। हाँ जी। ये तीनों जवाब नहीं दे रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। खुदारा मेरी मदद की जाए। जी, क्या नाम है आपका? बच्चे का क्या नाम है? जो उम्र की? पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज की जाने लगी। ये बीबी आई बैठी हैं, इनकी FIR फौरी तौर पर दे दी। ठीक है ना? अभी ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का मैं भी काम कर रहा हूँ,
तो मैं अभी ये ज़रा सेंसिटिव मामला है, ठीक है ना, अभी इनको बिठाना नहीं है ज़्यादा देर। ये भी आप बैठें, ये FIR आपको मिल जाती है, उसके बाद मैं आपके साथ जाता हूँ। नाजरीन, तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद पुलिस की तफ्तीश जहां से शुरू हुई, वहीं से उन दोस्तों को सबसे पहले बुलवाया गया जिनके लिए सुहेल कराची से खास तौर पर आया करता था। सेल ID जो है ना, ये अपना इसका वो सुहेल है, ये सुहेल जो आपका अपना मगबी है, हाँ, उसकी सुहेल की ID है। और बाकी जो है ना 3 उधर मैंने जो मकामी SHO मुजफ्फराबाद पुलिस स्टेशन मुल्तान के पैगाम पर तफ्तीश का दायरा कार वसी तर कर दिया गया। भाई साहब ये इस तरह आज ही करते हैं इसका, ये लोकल इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैंने एक बंदे को लगाया हुआ है इसमें, इंशाल्लाह वो जिस वक्त करता है ना टाई अप मेरे साथ करता है, तो आपने तैयार रहना है, ये हमने रेड करना है साहब, आपने भी तैयार रहना है, अपना नफरी अपनी रेडी है, ठीक है ना, उस वक्त हम रेड कर लेंगे इंशाल्लाह, ये इसको मसले को आज ही हल कर लेंगे। गिरफ्तार होने फ्रांस से जब मजीद इत्तलात हासिल की गई तो करीब के की निशानदही मजीद हो गई। उसी मुलजिम की खोज में कानून के एहलकार इस जानिब आ पहुंचे। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इस एपिसोड के दरमियान इस लम्हे हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW के इस मोड़ पर एक बार फिर हम जा रहे हैं उसी जुल्म की दास्तान की जानिब के जो दास्तान ब्रेक पर जाने से पहले थम गई थी। नाजरीन, इस दास्तान में हम जो बयान करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को, अहले खाना को, बुज़ुर्गों को, दोस्तों को, सरपरस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि खुदारा टिकटॉक के जुनून को किसी तरह रोकने की कोशिश कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाए। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये चेक कर रहे हैं ले लो बस बस इसको ले लो, ये देखो। नाजरीन, याद रहे 29 दिन तक सुहेल नामी लड़के की लाश दफन रही। 30वें दिन तफ्तीश के मराहिल में जब मट्टी हटाई जाने लगी तो एक मां की मौजूदगी में वो मंजर क्या होगा, अंदाजा तो कीजिए। नाजरीन, 29 दिन तक मट्टी में रहने के बायस लाश अपनी हैसियत खो चुकी थी। बस कुछ यादें थीं जो बाकी रह गईं। इसके बाद तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाती रहीं जिनकी अशअत जरूरत थी। और इसके बाद यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशन।
क्या नाम है तुम्हारा? हुसैन शाह। वालिद का नाम क्या है? इम्तियाज़ हुसैन शाह। कहाँ रहते हो? अल कुरैश फेस 2। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं मिस्त्री के साथ। ये तुमने क्या काम किया है? हसनैन ने किया जी, हमने तो क्या नहीं। काम किया है हसनैन ने? फायर चल गया था गलती से उसके हाथ से। तुम साथ थे? जी उसने बुलाया था हमें भी। कैसे वो हुआ हुआ मुझे बताओ सारा। उसने कॉल की थी कि आए हम भैया आपको शीशा पिलाते हैं। अच्छा जी रात को 8:30 का टाइम था, ऐसे बैठे थे अच्छा। और पिस्टल निकाला। सोहेल ने कहा कि भाई वीडियो बनाते हैं। पिस्टल किसका था? पिस्टल हसनैन और मेरा दोनों का था, मिल के लिया था हमने। हसनैन और तुमने मिलकर लिया था? जी जी। अच्छा और वहीं बैठे थे, उसने पहले नीचे निकाली रखी हैं। उसके यही माइंड था कि भाई सारी गोलियां निकल गई हैं। अच्छा। वीडियो में पिस्टल लेके आने की वजह से ना भाई उसने वहीं उसकी रुख किया ना, तो वहीं गोली चल गई उसकी वजह साइड पे। कितनी गोलियां थी? 9 गोलियां थी तो निकाली कितनी थी? उसमें। उस टाइम तो 3-4 थी, जब लिया था तब तो 9 थी। अच्छा कैसे, मुझे वो करके दिखाओ भी कैसे बैठे थे, क्या कर रहे थे, कौन कौन बैठे थे, नाम बताओ। हसनैन था, मैं अब्बास था, हादी बलोच था और सोहेल था। सुहेल कहाँ रहता है? सोहेल पहले यहीं रहता था अल कुरैश में ही, फिर ये कराची चले गए। कितना अर्सा पहले रहता था? ये तकरीबन रहता था 1.5 साल ही हुआ था, यहाँ से चले गए थे। पहले 5-6 साल यहीं रह गए हैं अल कुरैश में। उस वक्त की तुम्हारी दोस्ती थी? जी जी सर। अब ये कितने दिन पहले तुम्हारे साथ पास आया था? 3-4 दिन रह गया था। किसके पास रहता था, किसके घर में रहता था? हसनैन के फार्म पे रहता था। फार्म पे? जी सर। और तुम सारे इकट्ठे होते थे? नहीं भाई, सारा दिन वो दूसरे दोस्तों के साथ फिरता था, रात को सोने के लिए वहीं आ जाता था। वहाँ पर सारे यही अय्याशियाँ करते थे? नहीं नहीं, कभी कभार चले जाते थे, बाकी सारा भाई फार्म पे काम होता था उसका। तुमने एक मासूम की जान ली है, तुम्हें पता है? जी सर। उसकी माँ का तो हाल देखो, उसके माँ के 2 बेटे हैं, 1-2 बेटा तुमने खा लिया, अब उसकी माँ का क्या हाल होगा? जब ये वकूआ हो गया तो तुम में से कौन कौन से लोग भाग गए थे और कौन वहाँ मौजूद रहा? हादी हसनैन भैया था, हादी और मैं भाग गए थे वक्ती तौर पे। तो फिर बाद कैसे में बुलाया आपको? फिर बाद में वो कहने लग गया भाई औखे टाइम आप खड़ते नहीं, औखे वक्त में ये वो ऐसे बातें करने लग गया। अच्छा। फिर हम दोबारा आए थे। उधर फार्म की जो निगरानी है वो कौन करता था? हसनैन करता था। कितना टाइम लगा आपको गड़ा खोदने में? हमने तकरीबन 4 बज गई थी। सुबह की 4 बज गई थी? जी जी। ज़रा भी आपको ख्याल नहीं आया, कोई डर नहीं आया, कोई खौफ नहीं आया? खौफ तो आ रहा था सर जी, फिर बस फिर ऐसा ऐसा लगे रहे सारे। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल हादी। बाप का नाम क्या है? गुलाम मुर्तज़ा। कहाँ रहते हो? अल कुरैश फेस 2। क्या काम करते हो? सर्विस टायर ट्यूब कंपनी में अकाउंटेंट। ये तुमने क्या बेगैरती की है? सर मैं तो ऑफिस से आया था 8 बजे, इन्होंने बुलाया था। किसने बुलाया था? हसनैन। क्या कहा था उसने? उसने कहा था आओ, मतलब सोहेल आया बैठा है, मिलो भी सही और गपशप भी करते हैं। सुहेल तुम्हारा पहले का वाकिफ है? जी। कितने अरसे का? 5-6 साल। वो कैसे वाकिफ है आपका? पहले मतलब घर के साथ रहते थे, हम्म। फिर उसके बाद वो चले गए थे कराची। अच्छा फिर उसके बाद पहले भी एक दफ़ा हमारे पास आया था रहने, अच्छा। फिर चला गया था वापस। इस दफ़ा भी आया था हमें मिलने। पहले कितने दिन रहा था? यही ऐसे 3 दिन ही रहता था। अब ये इंसिडेंट जो हुआ है उससे पहले ये कितने दिन आया था? 2 दिन हमारे पास रहा था, मतलब 2 रातें हमारे साथ सोया था। उस दिन उस रात क्या हुआ था? उस रात ऐसे बैठे थे सारे, गपशप कर रहे थे, बोतल पी रहे थे। उसके बाद तो सोहेल ने कहा था यार वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बना रहे थे, फिर मतलब पिस्तौल साइड पे पड़ी थी। पिस्तौल किसका था? ये हसनैन भाई का था, मुझे तो इतना पता है। हाँ, फिर वो पड़ा था तकिए के साथ, तो उसने कहा पिस्तौल उठाओ, उसके साथ बनाते हैं वीडियो। फिर पिस्तौल उठाया, फिर मतलब उसे नहीं पता था उसमें कितनी गोलियां हैं। 3 उसने ऐसे निकाल ली बाहर। फिर उसने कहा शायद खाली हो गया। फिर वीडियो बन रही थी, उसने मतलब सोहेल सामने बैठा था, वो उसके सामने बैठा था। फिर सीधा गोली मतलब चल गई, उसने उसकी तरफ मतलब रुख जो किया, गोली चल गई। उसके बाद परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर काफ़ी देर तो ऐसे बैठे रहे, मतलब वहीं पे सोचते रहे कि क्या करें, इसे यहीं पे दफन कर देते हैं। फिर परेशान थे, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जैसा उसने कहा हमने भी वैसा किया। फिर वहाँ पे खड्डा किया, फिर उसके बाद उसे वहीं दफन कर दिया। तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ तुमने क्या किया है उसके साथ? सर ऐसा समझ लें क़यामत थी हम पे उस दिन। उसके बाद हम घर में भी मतलब सही तरीके से नहीं रह सकते थे, ना खाना खाते थे, ना मतलब खुश होते थे। तुमने किसी को नहीं बताया था? नहीं, डर गए थे बहुत ज़्यादा इसलिए। उधर गड़ा कितनी देर में खोदा था?
बहुत टाइम लग गया था, कम से कम 8:30 बजे 10 बजे तक वाक़या हुआ था। रात के 2-2:30 बज गए थे हमें, मतलब उसे दफन करते करते। उधर कौन होता है फार्म पे, कौन होता है? हसनैन का फार्म था, मतलब वहीं पे सोता था। अच्छा जी। तुम्हें कोई नदामत नहीं है? बहुत परेशान है। क्या परेशानी है? एक जीता जागता इंसान तुमने मार दिया है, तुम्हें कोई नदामत तो नहीं है? तुम्हें चेहरे पर तुम्हारे तो ऐसे तो कोई न, तुम ये बता देते बाद में, उसकी वालदा को बता देते ये भी इस तरह का इंसिडेंट हो गया या मामला हो गया, चलो वो उसके कफन दफन का या दूसरी चीज़ों का एहतमाम कर लेती। सर डर गए थे हद से ज़्यादा, नहीं पता था कि क्या करना है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था इसलिए। मतलब मुझे बताया है लोगों ने कि कहते हैं कि भी वो वहाँ पर तुमने पहले उसके साथ लड़ाई की है या कोई इस तरह की है, वो है तुमने मिलकर प्लान बनाया है और उसको मारा है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है? अगर ऐसा ना होता तो फिर तो तुम किसी को बता देते। ये इसका मतलब यही है कि तुमने मिलकर मारा है? सर गलती में हुआ था ना, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या क्या करें, फिर डर गए थे बहुत ज़्यादा कि मतलब पुलिस पकड़ लेगी। नहीं नहीं, ऐसे डरने वाली बात नहीं है। उस बेचारे के साथ तुम्हारी तू तकरार हुई है, ये मुझे लोगों ने बताया है कि भाई तुम्हारे उसके साथ तू तकरार हुई है, उसके बाद तुमने तीनों ने प्लानिंग करके फिर मारा है। नहीं सर ऐसा नहीं, मैं तो उसके घर एक दफ़ा सोया भी था। तो मतलब झूठ बोल रहा है, लगा इसके। जो सच बात है ना वही बताओ। सर सच बता रहा हूँ। मैं तुम्हें यकीन से कह रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सर जी कुरान पे हाथ रखवा लें, यही बात है। नहीं, तुमने उसको जानबूझकर मारा है। क्या नाम है तुम्हारा? बाप का नाम क्या है? जफर इकबाल। कौम क्या है तुम्हारी? मलाना। क्या काम करते हो? चूज़ों का फार्म है। तुम्हारी एज कितनी है, उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 साल। ये तुमने क्या की है, बेगैरती की है, जो क्या किया है वो? गलती से लगा था, वीडियो बना। कैसे हुआ था? क्या हुआ था? वीडियो बना रहे थे तो सुहेल ने कहा भाई वीडियो बनानी है, तो पिस्तौल मेरे पास था, तो 3 रोंग खाली निकाले थे, तो मुझे नहीं पता था इसमें एक और भी है। तो जैसे सुहेल की तरफ किया, मेरे से चल पड़ा था गलती में से, तो उसी वक्त फ़ौरन सुहेल वहीं पे सुहेल की डेथ हो गई थी और हम बहुत परेशान हो गए थे। आधा घंटा वहीं बैठ के सोच ही रखा था, तो फिर हमने सोचा भाई दफना दें, फिर फार्म में दफना दिया था। जी। कौन सी जगह दफनाया? फार्म के अंदर। कैसे फार्म के अंदर मुर्गियाँ नहीं थी? तो फिर वो मुर्गियों के बीच में कैसे दफना दिया? वो एक साइड खाली की थी ना, बिल्कुल इसलिए कोई नहीं। फायर हुआ था वो किसी ने नहीं उस सुना? वक्त गाने चल रहे थे। और जिस वक्त दफनाया उस वक्त आवाज़ वगैरह नहीं आई, कसी वगैरह की? नहीं, उस दिन बारिश था, कोई भी नहीं था। ये काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? गलती से हो गया था, मैं बहुत डर गया था। उसकी तुम्हारे साथ तू तकरार हुई है, तूने इनके दोनों के साथ मिलकर प्लान बनाया और उस बेचारे को फैर मारा है? ये तुम जितने दिन छुपे फिर रहे हो ना, हम तुम्हारी वो सारी तस्दीक कर चुके हैं। ये मेरे लैपटॉप में हर चीज़ पड़ी है, तुम्हारा कच्चा चट्टा हर चीज़ मेरे पास पड़ी है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेकर आया। अचानक लगा था ना। अचानक तुम्हें तो नहीं लगा, तुम्हारे साथ 3 इधर के रिहायशी थे, उनको तो नहीं लगा, तो उसको कैसे लग गया? वो बेचारा बाहर का था इसलिए। वो बिल्कुल सामने बैठा था। उसकी माँ की अब हालत देखिए, वो क्या हालत हो गई है। नाजरीन, सोचने का मकाम है कि ना ही कोई अदावत, ना ही कोई दुश्मनी, इसके बावजूद होने वाले कत्ल का ये केस तमाम दोस्तों के लिए बर्बादियों की एक राह गुजर बनकर रह गया। यानी सोशल मीडिया के नाते शोहरत और मकबूलियत हासिल करने का ये जुनून इन लोगों को कहां से कहां तक ले आया। हमें और आपको जरूर सोचना चाहिए कि हम किस राह के मुसाफिर हैं, किन राहों पर गामसन हैं। बस 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 यही इसको जरा फ्रीज करो अपने पास। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि टिकटॉक के जुनून ने किस तरह एक ज़िंदगी को ताराज कर दिया, और ये एक ज़िंदगी नहीं है बल्कि इनके साथ मुलव्वस जितनी भी ज़िंदगियां हैं आज परेशानियों से दो चार हैं। नाज़रीन, जराइम की ये दास्तानें किसी गैर ने नहीं बल्कि इंसान ने खुद अपने ही हाथों तहरीर कर डाली। आखिर सस्ती शोहरत का ये जुनून आज के इस जदीद माशरे को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। बहरहाल हमें और आपको परहेज़ करना चाहिए। हमें और आपको
जो अमानत अल्लाह की जानिब से दी गई है यानी ज़िंदगी, उस ज़िंदगी की मुकम्मल हिफाजत करनी चाहिए कि मालिक कायनात का ये जो अतिया है, ज़िंदगी के नाम का जो तोहफ़ा है, आखिरकार ये जिस हैसियत में हमको मिली है, हमें उसी हैसियत में लौटानी चाहिए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।